हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एयर अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर वायु। तो इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हम ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे कि ऑक्सीजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, जहां पर हमने कहा कि ऑक्सीजन क्या करता है, कंबशन में सपोर्ट करता है और वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होता है। ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होता है। खैर, हमें पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक्सहेल से मतलब नहीं, हम सिर्फ इनहेल की बात कर रहे हैं कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी होता है। वही कंबशन की जो प्रोसेस है, इसके लिए भी ऑक्सीजन बहुत जरूरी होता है। ठीक। और हम कह रहे हैं कि ये क्या होता है, पानी में सॉल्युबल होता है और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ऐसा क्यों, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर क्यों होता है? देखो बच्चों, अगर हम बात करें गुड कंडक्टर्स कौन होते हैं, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, गुड कंडक्टर्स कौन से होते हैं, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या कराते हैं, कंडक्ट कराते हैं। जैसे कि हमारे पास हमारे मेटल है, कॉपर है। ठीक है। तो ये हमारा जो मेटल है वो सारे ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर गुड कंडक्टर्स तो मेटल्स होते हैं। अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन क्या है बच्चों, एक नॉन मेटल है। क्या है, एक नॉन मेटल है, यानी कि अधातु है। ठीक है। इसीलिए ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और हीट भी है। ठीक। तो क्या सारे ही नॉन मेटल पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं? हाँ बिल्कुल, सारे ही जो नॉन मेटल हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। लेकिन एक इसमें अपवाद आता है, एक्सेप्शनल केस आता है। तो ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या कराता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है। ठीक है। चलिए, खैर ये हायर क्लासेस की बात होगी, जब आप 9th में जाएंगे, 10th में जाएंगे तो वहां पर आप इसे पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको यही जानना था कि ये जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर या हम कहे बैड कंडक्टर क्यों है। अगर बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, कि ये पानी में सॉल्युबल होता है, स्लाइटली सॉल्युबल, तो ये पानी में होता है, तो बिल्कुल होता है। जैसे हमने देखा है नदियों में। ठीक है। अगर हम किसी भी अगर हम एक्वेरियम की बात करें, एक्वेरियम की बात करते हैं, तो एक्वेरियम में बच्चों मछलियां रहती हैं। ठीक है। ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन इनहेल करती हैं। कहाँ से करेंगी ऑक्सीजन इनहेल, पानी में ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, तभी तो आएगा अगर वो पानी में क्या होगा, सॉल्युबल होगा, यानी कि घुलनशील होगा। तो ये जो ऑक्सीजन है वो पानी में क्या होती है, घुलनशील होती है। इस वजह से क्या है, पानी में घुली हुई है। और जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए। अब बात करते हैं इसका जो अगला पॉइंट है कि ये ये बर्निंग की प्रोसेस में सपोर्ट करती है। हाँ, तो बिल्कुल सपोर्ट करती है बर्निंग की प्रोसेस में। कैसे सपोर्ट करती है, चलिए तो इसको देख लेते हैं। जैसे हमने कैंडल वाला एग्जाम्पल देखा था कि यहाँ पर क्या है, कोई कैंडल जल रही है। ठीक है। कैंडल जल रही है, बिल्कुल जल रही है। इसको हमने किसी कार्डबोर्ड के ऊपर रखा है। अब हम यहाँ पर जो है लकड़ी को दो छोटे छोटे पीसेस में काट करके इस प्रकार से लगा दे और इसके ऊपर एक जार रख दे। ठीक है। लकड़ी के ऊपर हमने क्या रखा है, यहाँ पर जार रखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर कैंडल है नीचे और जार रखा हुआ है हमने। लेकिन ये कैंडल जो अभी भी कंटिन्यू जल रही है। तो क्यों जल रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी खाली जगह है जहां से ऑक्सीजन अंदर जा सकती है। तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, इसको कंटिन्यू सप्लाई मिलती रहेगी ऑक्सीजन की, और ये कैंडल जलती रहेगी। सिंपल। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से ये वुडन ब्लॉक्स को हटा लेते हैं, ये जो वुडन ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये वाला ए वाला और ये बी वाला वुडन ब्लॉक है, जो जैसे ही हम इन वुडन ब्लॉक्स को यहाँ से हटा लेते हैं और जार से जो है पूरा कैंडल को कवर कर लेते हैं, तो अब यहाँ पर जो है पूरा कैंडल को कवर कर लेते हैं, तो अब यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो अंदर की तरफ नहीं जा पाएगी। ठीक है। ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी,
जिस वजह से इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहाँ से पूरा बुझ जाएगी ये कैंडल। ठीक है, कैंडल क्या हो जाएगी, अपने आप ही बुझ जाएगी। ठीक, चलिए, तो यहाँ से हम समझते क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है ये कंबशन की प्रोसेस में भी हेल्पफुल होती है, यानी कि कंबशन की प्रोसेस में सपोर्ट करती है, सहायता करती है। और बिना ऑक्सीजन के क्या बर्निंग की प्रोसेस हो सकती है, ये क्वेश्चन है, क्या बिना ऑक्सीजन के बर्निंग की प्रोसेस हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं, बिना ऑक्सीजन के कोई भी बर्निंग की प्रोसेस नहीं होती। बर्निंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए, तो बच्चों यहाँ पर हमने ऑक्सीजन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा कि ऑक्सीजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कि ऑक्सीजन क्या है, श्वसन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक, यानी कि रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी प्रॉपर्टी, ये क्या है, पानी में सॉल्युबल होता है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि स्लाइटली सॉल्युबल है, जिस वजह से पानी में रहने वाले जो प्लांट्स हैं या एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, उसी ऑक्सीजन को, वो जो सॉल्युबल ऑक्सीजन है उसी को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको हम एक और एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। हमें क्या करना है, एक कंटेनर लेना है, कोई भी कंटेनर, उसमें ले लेना है पानी, नीचे से क्या करना है, इसको हीट। ठीक है, और हम क्या देखेंगे, इसके सरफेस पर हमें बबल्स बनते हुए दिखेंगे। इसके जो बॉटम है, बॉटम में हमको क्या दिखेंगे, बबल्स बनते हुए दिखेंगे। तो ये जो बबल्स हैं, ये किसके बबल्स हैं, ऑक्सीजन के ही बबल्स हैं। ठीक है, तो इससे भी हमें पता चलता है कि ये घुली हुई है ना पानी में ऑक्सीजन, ऐसे ही तो पता चलता है। ठीक, चलिए, और अगली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि ये क्या करते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों होते हैं ये भी हमने जान लिया, कि जैसे हमें पता है ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, बिल्कुल एक नॉन मेटल है, और हम जानते हैं कि नॉन मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स या पुअर कंडक्टर्स होते हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर ये चारों प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं। जो हमने बीच में जो इंपॉर्टेंट बातें करी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, वो भी आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। अब हम जानते हैं ये लगभग जो है 0.04 या 0.03, तो लगभग 0.03 से 0.04 के बीच में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है बच्चों, घुटन की भावना पैदा करता है। ठीक, जब बर्निंग की सहायता, बर्निंग में यानी कि जलने की प्रोसेस में, या हम कहें दहन की प्रक्रिया में, ये किसी भी प्रकार से कोई सहायता नहीं देता। और जब भी हम क्या करते हैं, जब कोई भी पदार्थ जलता है, ठीक है, कैसे जलेगा बच्चों, कि वो ऑक्सीजन की मदद से जलेगा, लेकिन जलने के बाद वो क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। और जब जब भी हम जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, उस दौरान भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है बाहर, उत्पन्न होती है। और जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, उनको जीवित रहने के लिए वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। जहां पर फोटोसिंथेसिस के लिए, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिए। जैसे पहला पॉइंट है, ना तो ये जलता है, ना ही बर्निंग की किसी भी प्रक्रिया में सपोर्ट करता है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं लकड़ियों की, है ना, कुछ लकड़ियां हैं जो जल रही हैं। ठीक है, ठीक है, लकड़ियां जल रही हैं, किसकी मदद से जल रही हैं, ऑक्सीजन की मदद से जल रही हैं। लेकिन जब ये जल जाती है, तब यहाँ से क्या निकलती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस साथ में बाहर निकलती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से भी निकलती है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बच्चों, ये क्या करता है, घुटन की भावना पैदा करता है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने ऐड कर लिया है कि इससे क्या होती है, घुटन की भावना पैदा होती है। ठीक, अगला है स्लाइटली सार इन टेस्ट। अगर हम टेस्ट की बात करें तो ये कैसा होता है, हल्का सा खट्टा इसका टेस्ट होता है। अगर हम बात करें तो मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर,
तो ये क्या होता है, मध्यम घुलनशील होता है जल में। और नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रीन प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। अब ग्रीन प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, अगर हम प्लांट्स की बात करें, अगर हम किसी भी प्लांट्स की बात कर रहे हैं, चलिए किसी फ्लावर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या चाहिए होता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, ठीक है, जिससे प्लांट्स क्या करते हैं, बाद में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है, वैसे तो हम इसे जानते हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर प्लांट्स के लिए भी बच्चों अपना खाना बनाने के लिए बहुत जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पर रह जाता है, वो है कि जो श्वसन की प्रक्रिया है, यानी कि रेस्पिरेशन, यहाँ से भी क्या निकलता है बच्चों, यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, ठीक। चलिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, ना तो जलती है, ना ही जो दहन है, दहन की प्रक्रिया में कोई भी सहायता करती है। तो ना जलती है, ना कुछ सहायता करती है, उल्टा बुझाने में मदद करती है। बुझाने में कैसे मदद करती है, अगर हम कहें कहीं पर जो है आग फैल गई है, ठीक है, लकड़ियों से आग फैल गई है, ठीक है, या कैसे भी आग जो है फैल गई है, तो उस आग को बुझाया कैसे जाता है, उसके ऊपर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली जाती है। कैसे, देखो चलिए इस बात को, इसको थोड़ा सा समझते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो लकड़ियां हैं वो जल रही हैं, ठीक है, जल रही हैं, किसकी मदद से जल रही हैं, ऑक्सीजन की मदद से जल रही हैं, ठीक है, जल रही हैं। तो ऑक्सीजन अगर कंटिन्यू सप्लाई यहाँ पर होता रहेगा, कंटिन्यू सप्लाई अगर यहाँ पर होता रहेगा, तो ये जो है लकड़ियां जलती रहेंगी जब तक ये पूरी जल नहीं जाती, ठीक है। तो इनको बुझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड, फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को डालते हैं तो वो पूरी आग को जो है लपेट लेता है कंबल की तरह। अब पूरी आग को जब ये लपेट लेता है, तो अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर आ गई है जिसके अंदर ऑक्सीजन अब प्रवेश नहीं कर सकती। तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती, जिस वजह से बर्निंग की जो प्रोसेस है वो आगे कंटिन्यू नहीं होती, ठीक है, और आग जो है वो धीरे 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 बुझने लगती है। यानी कि ये आग को बुझाने में सहायता करता है, जलाने में या जलने से रिलेटेड कोई प्रक्रिया होती है उस पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, उस पर ये कोई भी सपोर्ट नहीं करता। लेकिन जब कहीं पर आग लगी हुई होती है तो उसको बुझाने के लिए ये काम आता है। दूसरी चीज, जब ये जलते हैं, जैसे हम कह रहे हैं लकड़ियां जलती हैं या कोई भी पदार्थ जलता है, तो उससे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, ठीक। चलिए, अगर वहां पर कंप्लीट कंबशन हो रहा है, अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है, यानी कि अपूर्ण दहन अगर होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। तो इतना हमें ध्यान रखना है, अगर पूर्ण दहन हो रहा है तब तो कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर अपूर्ण दहन हो रहा है तब निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा, ग्रीन प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। और ग्रीन प्लांट्स को भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जिससे कि प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं कि ना ये जलती है, ना जलने की प्रक्रिया में साथ देती है कुछ। दूसरी चीज, ये क्या करती है, जब कोई पदार्थ जलता है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये मध्यम घुलनशील होती है पानी में। ग्रीन प्लांट्स भी क्या करते हैं, उनको भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है अपना भोजन बनाने के लिए। श्वसन के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। और दूसरी चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, घुटन की भावना पैदा करती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, घुटन की भावना कैसे पैदा होती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। चलिए, तो अगर हम कहें कोई कमरा है, ठीक है, कोई घर है, कोई कमरा है, ठीक है, किसी कमरे में हमने अंगीठी जलाई है, आग जलाई है, ठीक है, और लकड़ियां हम जला रहे हैं, तो उससे क्या होगा बच्चों,
और कोई कमरा है तो उसके दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं। ठीक, चलिए सिंपल सी बात करते हैं कि कोई कमरा है, उसमें जो भी दरवाजे हैं खिड़कियां वो सारी बंद है, और यहाँ पर जो है क्या हो रही है, आग जलाई जा रही है। हो सकता है सर्दियों का मौसम हो इसीलिए आग जलाई जा रही है। ठीक है, और दरवाजे खिड़कियां भी बंद है। तो अब इस कमरे में जितनी भी ऑक्सीजन थी, तो वो ऑक्सीजन कौन ले लेगा? ये गैस ये जो लकड़ियां जल रही हैं वो ले लेंगी, किस लिए? जलने की प्रोसेस के लिए, जितनी भी यहाँ पर ऑक्सीजन थी। ठीक है, ये सारी ही कौन ले लेगा? इस रूम की सारी ऑक्सीजन ये लकड़ियां ले लेंगी जलने की प्रोसेस के लिए। अब बात करते हैं धीरे 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 ये यहाँ पर क्या छोड़ेंगे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेंगे। अब ये पूरा रूम बंद है, इसमें खिड़कियां भी बंद है, दरवाजे भी बंद है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही है? का स्तर बढ़ता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। अब धीरे 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 कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता जा रहा है और ऑक्सीजन का स्तर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो उस कमरे में यदि कोई व्यक्ति है, यदि कोई व्यक्ति सो रहा है, तो वो क्या हो जाता है? ऑक्सीजन तो होती नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेता है? इनहेल कर लेता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा इनहेल करने की वजह से क्या होता है बच्चों? घुटन की भावना पैदा होने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है ना रूम में। ऑक्सीजन क्या हो गया है? खत्म होने लगता है पूरा। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से घुटन पैदा होने लगती है। और अगर उसी समय जो है दरवाजे या खिड़की नहीं खोले गए, तो जो व्यक्ति अंदर कमरे में सो रहा है या जो भी है, तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है घुटन की भावना भी पैदा करती है। तो सर्दियों में अक्सर आपने सुना होगा और आपको कहा भी जाता है कि कभी भी जब हम घर में लकड़ियां जलाएं, ठीक है, या कुछ भी जब हम घर में जलाते हैं तो उससे धुआं तो होता ही है, तो हमेशा दरवाजे खिड़कियां खुले रखने चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर ये पॉइंट भी क्लियर होता है कि ये घुटन की भावना पैदा करती है। चलिए, तो इन सारे पॉइंट्स को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि ये जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं क्यों लिखे गए हैं। तो अब आपको ये आसानी से याद भी हो सकते हैं, क्योंकि सारे पॉइंट्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सारे पॉइंट्स क्या हैं? कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, तो आप आसानी से इन्हें लर्न भी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो नोट कर लीजिए इनको। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्मोक। स्मोक यानी कि धुआं। धुएं के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये धुआं कितना होता है? ये धुआं बाकी के 1% में आता है। ठीक है, चलिए, अब धुएं के कारण क्या होते हैं बच्चों? बहुत सारे श्वसन की बीमारियां होती हैं। ठीक है, ये क्या करता है? बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेज यानी कि जो श्वसन की बीमारियां हैं उनको पैदा करता है। अब ये धुआं आता कहाँ से है? जब कोई भी ईंधन जलाया जाता है, ठीक है, ईंधन को जलाया जाता है तो उससे बच्चों धुआं पैदा होता है। अब ये जो धुआं है इसमें होता क्या है? इसमें कार्बन के फाइन पार्टिकल्स होते हैं, कुछ गैसेस होती हैं। अब कार्बन के पार्टिकल्स भी होते हैं, कुछ अन्य गैसेस भी होती हैं, जिस वजह से जब हम इस जो धुआं है इसको इनहेल करते हैं तो हमें बहुत सारी श्वसन की परेशानियां या बीमारियां हो सकती हैं। इट इज ऑलवेज हार्मफुल, और ये हमेशा ही हानिकारक होता है। ठीक, चलिए, पहले आप इतने पॉइंट्स नोट कर लीजिए। बस आपको पता होना चाहिए कि धुआं पैदा कहाँ से होता है, बनता कहाँ से है? जब हम किसी भी फ्यूल को यानी कि ईंधन को जलाते हैं। चलिए, अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास स्मोक के साथ साथ बच्चों डस्ट भी होती है। डस्ट यानी कि धूल। धूल के कण भी होते हैं, है ना? धूल के कण के साथ साथ जल वाष्प भी होती है। वाटर वेपर भी होती है एयर में। ठीक है, धूल भी बच्चों हवा में उपस्थित होती है, और समय समय मतलब निर्भर करता है कि कहाँ पर जो है, कहीं इसके पार्टिकल जो है कभी ज्यादा हो सकते हैं, कभी कम भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो धूल एयर में होती है। इसका भी एक एक्सपेरिमेंट होता है। जैसे आपने सर्दियों में अगर आप किसी अंधेरे रूम में जाएं, है ना, कोई डार्क रूम है,
ठीक है, मान लेते हैं ये एक डार्क रूम है और उस डार्क रूम में एक खिड़की है जो अभी पूरी तरीके से कवर है। तो जैसे ही हम इस खिड़की से कवर हटाते हैं तो धूप की जो लेयर है ना वो कुछ इस तरीके से पड़ती है ना। और इसमें हमें क्या दिखाई देते हैं, छोटे 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 पार्टिकल्स दिखाई देते हैं उड़ते हुए। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स कौन से हैं, यही हमारे डस्ट के पार्टिकल्स हैं, यानी कि धूल के पार्टिकल्स हैं। और ये किसमें होते हैं, एयर में होते हैं। लेकिन ये निर्भर करता है कि हो सकता है कहीं पर जो है ज्यादा पार्टिकल्स उपस्थित हो, कहीं पर हो सकता है कम पार्टिकल्स उपस्थित हो, लेकिन ये उपस्थित होते हैं। चलिए, तो स्मोक की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जब हम किसी भी फ्यूल को बर्न करते हैं तो वहां से स्मोक निकलता है। ठीक, दूसरी चीज, ये जो स्मोक है इसमें कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस भी होती हैं। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा हार्मफुल भी होते हैं। जब हम इन्हें इनहेल करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस हमको हो सकती हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो धुआं है ये हमेशा ही कैसा होता है, हार्मफुल बच्चों होता है। चलिए, तो इतना अब आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो बच्चों अब हमने सारे जितने भी गैस जो भी हमारी एयर है, ठीक है, एयर में जो भी हमारे घटक है उनके बारे में हमने लगभग सबके बारे में ही पढ़ लिया है। ठीक है, रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे वो भी हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं। जैसे हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लिया है, ऑक्सीजन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। नाइट्रोजन के बारे में पढ़ लिया है, नाइट्रोजन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ लिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अलावा हमने धूल के बारे में पढ़ लिया, धुआं के बारे में पढ़ लिया, जलवाष्प के बारे में पढ़ लिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ इज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस। तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो कैसे रिप्लेस होती है। चलिए, तो इसको प्रोसेस से समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। आप जानते हैं, इन दिस प्रोसेस प्लांट मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस अलोंग इट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनहेल करते हैं और अपना फूड बनाते हैं और उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपली अगर हम कहें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं एटमॉस्फेयर से और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर में। और ये जो प्रोसेस है ये कब होती है, ये लाइट की प्रेजेंस में ये प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस वो होती है। इस वजह से जो बैलेंस है, किसका बैलेंस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे एटमॉस्फेयर में, वो मेंटेन है थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ठीक, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस के द्वारा। कैसे कैसे, जैसे चलिए देखते हैं। जैसे अब हम कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पन्न होने के बहुत सारे सोर्सेज हैं। जैसे हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अभी हमने जब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी जगह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, इसके अलावा जब ह्यूमंस रेस्पायर करते हैं तो वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने के एटमॉस्फेयर में मतलब आ जाती है, तो उसके बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो ज्यादा होनी चाहिए थी एटमॉस्फेयर में। ठीक है, लेकिन बच्चों ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको क्या कर लेते हैं, ये जो प्लांट्स है ये इसको इनहेल कर लेते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। जिस वजह से ये जो एक बैलेंस है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में, ये मेंटेन हुआ रहता है। ठीक, चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों आज हमने जो भी हमारी एयर है, ठीक है, आज हमने एयर के जो भी हमारे घटक हैं उनके बारे में बात की, उनके सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी। ठीक है, उनको अच्छे से समझा और जो जो एक्सपेरिमेंट उससे रिलेटेड थे वो भी हमने यहाँ पर देखे। साथ ही हमने देखा कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ठीक है, इनके बीच में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस है इनके बीच में बैलेंस कैसे मेंटेन है, तो इसको भी हमने डिस्कस यहाँ पर किया। बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।